लेंसेज में यूजली 3 तरह के लेंसेज होते हैं, मोनोफोकल, मल्टीफोकल, ट्राईफोकल। मोनोफोकल मतलब कि जिनका सिंगल फोकस होता है, मतलब ये नॉर्मली डिस्टेंस के लिए फोकस करते हैं, मतलब आपको दूर का साफ दिखता है और पास का या इंटरमीडिएट विजन का काम करने के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है। फिर आते हैं मल्टीफोकल। मल्टीफोकल दूर और पास की निगाह के लिए होते हैं, जिसमें कि आपको पास के लिए या दूर के लिए चश्मे की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। ट्राईफोकल होते हैं जिसमें दूर, पास और इंटरमीडिएट विजन। इंटरमीडिएट विजन मतलब कि कंप्यूटर वर्क, लैपटॉप वर्क, ये सारी विजन इंटरमीडिएट विजन में आती है। तो ये वाले काम के लिए भी आपको चश्मे की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ये जानना जरूरी है कि मोनोफोकल ही मोस्ट कॉमनली लेंसेज हैं जो डलते हैं। 95% लोगों में मोनोफोकल लेंसेज डलते हैं, खाली 5% लोग हैं जिनमें मल्टीफोकल या ट्राईफोकल डाले जाते हैं। तो इसलिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्या हम मल्टीफोकल या ट्राईफोकल के लिए फिट हैं। मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको पास के लिए, इंटरमीडिएट विजन के लिए चश्मे की रिक्वायरमेंट को बहुत ही कम कर देते हैं, लेकिन ये हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं होते, किंग के लिए नहीं होते। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी आइज़ में कोई भी और बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपके पर्दे में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई डायबिटीज़, कोई मैकुलर डिजनरेशन या कोई भी और प्रॉब्लम पर्दे की नहीं होनी चाहिए, और भी आइज़ के अंदर किसी भी पार्ट में कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी ये लेंसेज सूटेबल रहते हैं। नंबर 2, आपको एक्टिव नाइट ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार रात को ड्राइविंग में इसमें थोड़ी सी लाइट तेज लग सकती है, तो वो आपको दिक्कत कभी कभी कर सकते हैं। तीसरा, कोई भी परफेक्शनिस्ट टाइप है पर्सनैलिटीज़ या फिर जो प्रोफेशंस, कुछ प्रोफेशन जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये लोगों को भी इस लेंसेज को अवॉइड करना चाहिए। बेस्ट कैंडिडेट्स कौन से हैं? तो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं हाउसवाइफ्स या फिर रिटायर्ड लोग जिनको बहुत ज़्यादा नाइट ड्राइविंग नहीं करनी और उनको लगता है कि हमें थोड़ा बहुत कंप्यूटर वर्क या नियर वर्क करना है और हमें चश्मे की रिक्वायरमेंट ना हो या हमें चश्मा ना ज़्यादा लगाना पड़े, तो ये सबसे सूटेबल कैंडिडेट्स रहते हैं। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि भी मल्टीफोकल या ट्राईफोकल आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर हम मोनोफोकल पे जाते हैं। मोनोफोकल में हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत टाइम से चले हुए आ रहे हैं लेंसेज, इसमें काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन हुआ है। टू स्टार्ट विद, सबसे बेसिक जो था हाइड्रोफिलिक लेंसेज थे, जो कि आज की डेट में एब्सलीट हो चुके हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा झिल्ली बन जाती है। उसके बाद आए हाइड्रोफोबिक लेंसेज, इनमें झिल्ली बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाइड्रोफोबिक में भी आगे और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, उसमें जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आई वो है स्क्वायर एज। स्क्वायर एज में टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होता है कि इससे ये लेंस जो है वो झिल्ली पे अच्छी तरह से चिपक जाता है और बाद में इसमें झिल्ली नहीं बनती, तो इसलिए ये लेंसेज प्रेफरेबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आई एस्फेरिकल लेंसेज। एस्फेरिक का मतलब क्या है कि जो लेंस का डिज़ाइन ऐसा है कि जो पेरिफेरी से भी जो अगर उसमें लाइट पड़ती है तो वो भी रेटिना पे अच्छी तरह से फोकस होती है, जिससे ओवरऑल कंट्रास्ट आपका बढ़ जाता है, आपकी नाइट विजन और अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो आई वो आई यूवी लाइट या ब्लू लाइट फिल्टर्स। ये फिल्टर्स जो लेंस में इनकॉर्पोरेट होते हैं, ये आपके आइज़ को, जैसे यूवी रेज हैं या आपके मोबाइल से जो ब्लू लाइट निकल रही है उससे फिल्टर आउट कर देते हैं, ताकि आपके पर्दे पे ये लाइट ना पहुंचे और आपका पर्दा सुरक्षित रहे। तो ये वाले लेंस की जो ये टेक्नोलॉजी है भी काफ़ी प्रेफरेबल होती है। इसके बाद मोनोफोकल के अंदर और एडवांसमेंट आई, जिसको अब आज की डेट में बोलते हैं प्री लोडेड लेंसेज। ये प्री लोडेड लेंसेज क्या है? नॉर्मली जब हम लेंस डालते हैं तो उस लेंस को हम पहले खोलते हैं, फिर फोल्ड करते हैं और फिर आइज़ में डालते हैं। पर जो प्री लोडेड लेंस है वो ऑटोमेटिकली खुद ही पूरा फोल्ड होकर एक पैक होके आता है और हमें खाली बटन प्रेस करना पड़ता है और वो ऑटोमेटिकली आइज़ में चला जाता है। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि ये जो लेंस है इसको हम कोई टच नहीं करते तो उसमें कोई स्क्रैच नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं होती। दूसरा है कि ये बहुत सेफ़ होता है, क्योंकि ये सारा ऑटोमेटिक होता है तो इसमें सेफ्टी फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। और तीसरा, ये बहुत ही छोटे इंसिजन से भी जा सकता है, तो अल्टीमेटली आपकी रिकवरी भी और क्विक हो जाती है। रिसेंटली अभी एक और मोनोफोकल की वैरायटी ऐड हुई है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड डेप्थ मोनोफोकल, जिसमें कि डिस्टेंस विजन के साथ साथ आपको इंटरमीडिएट विजन भी आ जाती है। ये लेंस बिल्कुल लेटेस्ट है, जिसमें कि अभी एक ही कंपनी इसे प्रोवाइड कर रही है, जो कि है जॉनसन एंड जॉनसन की टेक्निस आईहांस लेंस। तो आजकल ये भी लोग काफ़ी डलवा रहे हैं। फिर एक और कैटेगरी ऑफ लेंसेज है जिसको हम बोलते हैं टॉरिक आईवेल। जैसे कि आप जानते होंगे कि जैसे अगर हम देखते हैं नॉर्मली आंखों के लोगों को चश्मा लगा होता है, कईयों को सिर्फ स्फेरिकल नंबर होता है, कईयों का सिलेंड्रिकल नंबर भी होता है। ये सिलेंड्रिकल नंबर क्यों होता है? जैसे जो हमारा आगे की काली पुतली या कॉर्निया होती है, अगर वो बिल्कुल राउंड होती है तो और उसमें कोई एंगल नहीं होता तो उसको स्फेरिकल बोलते हैं। लेकिन कईयों की जो पुतली होती है उसमें कुछ एंगल होता है या वो ओवल होती है, तो उस एंगल जिनमें होता है उनके लिए हम ये टॉरिक लेंस प्रेफर करते हैं। ये टॉरिक लेंसेज उन पेशेंट्स के लिए उनकी विजन को और बेटर कर देता है और इस एंगल को भी क्लियर कर देता है, जिससे कि उनकी विजन जो है नॉर्मल लेंस के मुकाबले टॉरिक लेंस बेटर देता है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट जिनमें सिलेंड्रिकल नंबर है उनमें टॉरिक लेंस को प्रेफर किया जाता है।
ये जितने भी मैंने बताया, ये बेसिक ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता हो तो आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आप उनको पहले तो आपको एक बेसिक टेस्टिंग होगी जिसमें चेक कर लेंगे कि आपका आंखों का सिलेंडरिकल नंबर है कि नहीं है, या कोई एग्जिस्टिंग कोई और आई की डिजीज़ है कि नहीं है। फिर आप उनको अपनी लाइफस्टाइल की रिक्वायरमेंट या अपनी विजन की रिक्वायरमेंट बताएं, और जो भी आपका बजट है उस हिसाब से मिला के आपके डॉक्टर आपके साथ बैठ के आपके लिए बेस्ट लेंसेज चूज़ कराने में आपकी हेल्प कर सकता है। सही लेंस चूज़ करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, और वो आपको अच्छी सलाह देंगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ही आप अपना लेंस चूज़ कर सकते हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए ऑलमोस्ट लोग बहुत घबराते हैं, लोगों को बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, इसलिए घबराएं नहीं और आराम से आकर के ऑपरेशन करवाएं।